जिसके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति धैर्य होता है और जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वही व्यक्ति है जो आखिर में विजेता होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदिगणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। आज का जो अध्याय है वो कक्षा 11 की अपनी आरोह भाग 1 पुस्तक चल रही है और आज 11वां अध्याय देखेंगे। यानी कि आज से हमारा पद्य खंड या यूं कहें कि काव्य खंड है जो वो प्रारंभ हो जाएगा। गद्य खंड हमने कंप्लीट कर लिया है आरोह भाग 1 का। उससे पहले आप साथियों को सूचना दे दूं, जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साथी, तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्द है जो आने वाली है। हो सकता है इसी माह के अंदर विज्ञप्ति निकल जाए, इस माह में नहीं तो यूं कहें कि आप फरवरी के फर्स्ट वीक तक निकल जाएगी। और जिन लोगों ने सेकंड ग्रेड टारगेट बना रखा है तो फर्स्ट ग्रेड में वापस आकर यहाँ पर नहीं घुसे। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी लगभग फर्स्ट ग्रेड के निकलने के बाद यूँ समझे कि महीने भर बाद में, महीने 1.5 महीने में ये निकल जाएगी। तो जिसने जो टारगेट सेट कर रखा है उसी पर है जो अडिग रहे हैं आप। मेरा टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा वो ज्वाइन कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 3480 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है शायद 3500 भी हो जाए जब तक आप देखो। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें। जो नए साथी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं अपने क्लास का टाइम 3 बजे क्लास होती है अपनी। ये जो क्लास हो रही है 9 से 12 वाले पार्ट यहाँ पर चल रहे हैं। 8 बजे अपनी काव्य शास्त्र की क्लास है जो होती है काव्य शास्त्र की, ठीक है, जिसमें अलंकार हो गए, छंद है जो कंप्लीट होने वाले हैं। बाकी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक भी हमने पढ़ा रखी है। ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए, जो काव्य खंड है कक्षा 11 की जो पुस्तक आरोह है उसको हम प्रारंभ करते हैं अब, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिटा देते हैं। देखिए साथियों, काव्य खंड प्रारंभ करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल है जो पूछ लिया जाता है। जैसे काव्य खंड की शुरुआत होती है इस पुस्तक की, इसमें लिखा हुआ है, यदि तोर डाक सुने केऊ ने आसे तब एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। किनकी पंक्तियां हैं? रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। हिंदी में क्या हो जाएगी कि तेरी आवाज़ पे कोई ना आए, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। ये पंक्तियां आपको मोटिवेट कर सकती है अगर आप अपने जीवन में इनको धारण करो तो, कि तुम्हारे साथ कोई आए या ना आए, तुम्हारा साथ कोई दे न दे, तू पुस्तकों का साथ दे, पुस्तकें तेरा साथ देगी और एकला अकेला चलता जा, यकीनन मंजिल मिलेगी। चलिए आगे कुछ और कथन है जो सीधे सीधे बहुत बार परीक्षाओं में है जो पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं कथन। इनको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा या फिर अंडरलाइन कर लीजिए पुस्तक है तो, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। पिछले पाठ से सवाल भी मैं पूछूंगा वीडियो के आखिर में। जिस प्रकार आत्मा की जो मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है ना, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। और कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल साहब ने इसके अंदर लिखा है कविता के विषय में सहा। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इतनी सी पंक्ति देकर पूछा जा सकता है किनका कथन है? रामचंद्र शुक्ल साहब का। और ये बहुत बार पूछा गया है। अगला देखिए, जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म है जो क्या अधूरा है साहब। ये काव्य की रचना प्रक्रिया, इसके अंदर गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि जगत जीवन की जो संवेदनात्मक ज्ञान है और जो ज्ञानात्मक संवेदना है उसमें जो कमाई हुई मार्मिक जो आलोचना दृष्टि के बिना क्या कवि कर्म है जो अधूरा है साहब। आगे देखिए, अब होता है प्रारंभ अपना काव्य खंड आरोह भाग 1 का और पहला अध्याय कबीर साहब का है। देखिए, कबीर साहब का परिचय हमने विस्तार से पहले भी देखा था।
कि मैं कहता हूँ आँखिन की देखी और तू कहता कागद की लेखी। पंक्ति देकर पूछ ले कहाँ से ली गई, ये तो कबीर वाणी से ली गई है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसके कृतिकार हैं कबीर वाणी से। ठीक है, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी और तू कहता कागद की लेखी। कौन कहते हैं? वैसे कबीर साहब कहते हैं ये। देखिए कबीर, जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरतारा यूपी के अंदर। अलग अलग विद्वान कुछ मानते हैं, लेकिन हमें जो पुस्तक में दिया है उसी को ध्यान में रखना। 1398 वाराणसी के पास लहरतारा में। रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाओं में बीजक देखने को मिलती है, जिसमें क्या साखी, सबद एवं रमेनी संकलित है। बीजक के अंदर ये साखी है, सबद है और क्या है, रमेनी है जो संकलित है। तो प्रमुख रचना बीजक। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। और कौन क्या संपादन करता है इसका, वो सारा हमने पूर्व में लिखवाया हुआ है। देखिए कबीर जो है, ये जो कक्षा 11 और 12 की जो किताबें, जैसे मैंने पहले कहा था, कक्षा 9 से 12 की जितनी पुस्तकें हैं उनका जो परिचय अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छे से जो तैयार हो जाता है। पर आप पर निर्भर है कि आप उन कवि परिचय को कितना तवज्जो देते हो। और कक्षा 11-12 की जो किताबें हैं उनमें जो कवि परिचय, उनके अंदर साहित्य इतिहास की बहुत सारी विशेषताएं, प्रवृत्तियां वगैरह आपको देखने को मिलेगी। तो जरूर बिल्कुल एकाग्र होकर चीज़ों को देखा करें आप। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। यहीं से सवाल बन जाता और ये सवाल पूछा भी गया कि भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है साहब? कबीर हैं। और निर्गुण धारा में भी कौन सी शाखा? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर है साहब। और प्रेमाश्रयी के कौन है वो आप कमेंट करके बताना। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। अब देखिए यहाँ पर वे अपनी बात को साफ में दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। वे कौन है? कबीर। ये पंक्ति भी देख रहे हैं जो सवाल है जो बनाया जा सकता है। बन पड़े तो सीधे सीधे और नहीं तो दरेरा देकर साहब। कोई बात नहीं, कोई काम अपन करवाना चाहते हैं ना किसी से, यार कर दे सीधे सीधे प्यार से, नहीं तो करे तो फिर थोड़ा फोर्स लगा के, थोड़ा उंगली टेढ़ी करके जो गिर निकालने वाली बात है ना, वो वैसे करके है जो काम करवा है। कि बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, इस प्रकार से अपनी बात कौन कहने वाले हैं? कबीर। ये भी सवाल बन सकता है। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। यह सवाल सेकंड ग्रेड में पहले से ही पूछा गया है एक बार कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा? कबीर को। ऐसे सवाल बन सकता है। या फिर वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीर को। वाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा? प्रश्न ये आया था सेकंड ग्रेड में एक बार कि वाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो लोग है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में है जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है वाणी का डिक्टेटर कौन? हजारी। वाणी का डिक्टेटर कौन? हजारी। आगे देखिए साहब, कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं जो सुनने को मिलती है, प्रचलित है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। तो स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है अपनी कई काव्य पंक्तियों में। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। विधिवत कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वो साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। वो अपनी पंक्तियों में कई जगह कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है कि वो क्या पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर नहीं थे। कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ किसकी है? कबीर की। यह सवाल भी पूछा गया है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया, यानी भ्रमण करके जायावरी जीवन व्यतीत करते हुए किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों दे के सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। तो ये भी ध्यान में रखें, किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों दे के सत्य और अनुभव को प्रमुखता किसने दी है? कबीर ने। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का क्या प्रभाव भी मिलता है? नाथों की बातों का प्रभाव मिलता है उनकी रचनाओं बातों में, सिद्धों की और सूफी संतों की। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का है जो क्या करते थे? समर्थन करते थे साहब। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ जो
अध्याय जो हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर साहब के जो पद हैं, तो यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। पहले पद में क्या बात लिखी है कि परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा, मतलब कण कण में है ना जो परमात्मा व्याप्त है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। तो परमात्मा को किस रूप में स्वीकारा है? ज्योति रूप में स्वीकारा है। ये ध्यान में रखिएगा, ये से सवाल है जो पूछा जा सकता है बनाकर। और इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। विभिन्न उदाहरण देते हुए, आगे हम पद में पढ़ेंगे तब देखेंगे, विभिन्न उदाहरण देते हुए ये बताया गया है कि परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में और ज्योति रूप में स्वीकृत है। ये बात कही गई है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों का प्रहार किया है। दूसरा जो पद है उसके अंदर कबीर ने क्या किया? जो बाह्य आडंबर है ना, उन पर प्रहार किया है, पाखंडों पर प्रहार किया। साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से क्या रिश्ता बना बैठते हैं, कि अपने भीतर जो क्या चीज़ है, भीतर जो क्या खूबियां हैं, उस चीज़ को तो पहचानते नहीं है और अनजान में अवास्तविक जो संसार उससे रिश्ता बनाए बैठे, कि उनको पता ही नहीं हम हमारे अंदर ईश्वर का वास है, हमारा प्रमुख लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उस चीज़ों को भूल जाते हैं और अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से जो बेखबर रहते हैं। दोनों पद जो हैं इस अध्याय के अंदर, जो दोनों पद है वो जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से हैं जो लिए गए हैं। विशेष तौर से ध्यान में रखना, ये पद जो आगे हम पढ़ेंगे उनकी पंक्तियां दे दी और पूछ ले कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 से लिए गए हैं। ये भी पूछ ली जाए कबीर वांग्मय किसके द्वारा संकलित संपादित है, तो जयदेव और वासुदेव द्वारा। ठीक है बात। देखिए साथियों, तो ये तो हुआ इनका सारा मामला। अब देखते हैं हम इनके पद को, पद के शब्दार्थ देखेंगे, फिर धीरे धीरे इनका अर्थ बताते हुए मैं इनका भावार्थ जो स्पष्ट करता चलूंगा। आप जुड़े रहिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख लें सब्सक्राइब कर लें। देखिए पहला पद देखते हैं। इसमें 2 पद हैं, आज हम एक पद देखेंगे अच्छे से और अगला पद है जो कल देखेंगे, क्योंकि कुछ काम की वजह से दूसरा पद है जो रिकॉर्ड नहीं होगा आज। कि हम तो एक एक करी जाना, दोय कहें तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, और एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। और माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। और निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना, कहे कबीर दीवाना। यहां पर पहले हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर इसका भावार्थ देखेंगे। कि हम तो एक एक करी जाना, यहां पर जो एक है, एक तो हो जाएगा केवल एक ही, और एक का अर्थ यहां पर है क्या? परमात्मा। ठीक है, एक का अर्थ हो जाएगा एक केवल और एक का अर्थ है परमात्मा। मैं कलर बदल लेता हूं यहां पर ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, एक का अर्थ परमात्मा और एक का अर्थ है एक केवल। तिनहि, जो तिनहि ये यहां पर है, इसका अर्थ है उनको। क्या है? उनको। दो यानी दो, दो यानी दो। आगे लिखा है दो जग, इसका है नरक। ठीक है, नाहिन यानी नहीं है। ठीक है, एक यानी एक, सिंगल, वन। ठीक है, पवन कोई दिक्कत नहीं है, हवा हो जाएगी। ज्योति, ज्योति यानी कह सकते हैं प्रकाश। ज्योति का क्या हो जाएगा? प्रकाश। बहुत अच्छे से समझा देंगे इसको आपको, कहाँ क्या कुछ है समझ आ जाएगा। समाना यानी व्याप्त, व्याप्त। एक के ज्योति, समाना ज्योति यानी प्रकाश, समाना यानी व्याप्त। खाक यानी मिट्टी, क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। गढ़े, गढ़े यानी रचे हुए, रचे हुए। ठीक है मामला।
भांडे आप समझते हो, बर्तन भांडा आपने बोला, भांडे यानी बर्तन, ठीक है मामला। कोहरा, कोहरा यानी यहाँ क्या है, कुम्हार के लिए आया यहाँ पर, ये जो कोहरा आया ये आया कुम्हार के लिए, कुंभकार के लिए, ठीक है। और आगे जो साना लिखा हुआ है, साना, साना का अर्थ है यहाँ पर एक साथ मिलकर, एक साथ, ठीक है, एक साथ मिलाकर। बाड़ी, बाड़ी जो है ये बढ़ई का काम करने वाला जो होता है, बढ़ई, उसके लिए है। काष्ट आप समझते ही हो, काष्ट यानी लकड़ी होता है, काट यानी काटना, अग्नि यानी आग होता है, ठीक है। घटी यानी, घटी यानी घड़ा होता है, यह आपको पता है। और आगे हम देखें तो अंतरी, अंतरी जो यहाँ पर आया है, अंतरी यानी भीतर, अंतर यानी अंदर में, भीतर में। व्यापक यानी विस्तृत, ठीक है। धरे यानी रखे, क्या ना आपने अटा धरदाइन यानी रखना। स्वरूपे यानी स्वरूप, स्वरूप यानी क्या हो जाएगा, स्वरूप हो जाएगा, स्वरूप। सोई यानी, सोई यानी वही, सोई यानी वही। आगे हम देखें शब्दार्थों में तो जगत यानी संसार होता ही है, आसानी से कर लोगे। लुभाना यानी मोहित होना, लुभाना यानी मोहित होना। नर यानी मनुष्य है, ठीक है। गर्बाना यानी गर्व करना, गर्व करना। शब्दार्थ आएंगे तो आप भावार्थ अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। निर्भय यानी निडर हो जाएगा। और दीवाना यानी कबीर दीवाना, दीवाना यानी मस्त, मस्त कर सकते हैं, बैरागी कर सकते हैं, मस्त कर सकते हैं। तो ये थे अपने शब्दार्थ। अब देखते हैं इसके भावार्थ को। देखिए, हम तो एक एक करी जाना, यहां पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर क्या एक ही है। हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर जो क्या है, परमात्मा क्या है, एक ही है। ईश्वर और परमात्मा क्या है, एक ही है। तो देखिए साहब, एक एक के अंदर यहां अलंकार पूछ ले, हम तो एक एक करी जाना, तो यहां पर क्या अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा कि हमने तो जान लिया ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, एक ही है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक। और यमक क्यों हो जाएगा वो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैं यमक अलंकार। अगली पंक्ति, दो ही कहे तिन्ही, दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कि हालांकि कुछ लोग तो ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, दो ही कहे तिन्ही, कि कुछ लोग तो दो ही यानी दो बताते हैं ईश्वर को, ईश्वर को दो अलग अलग बताते हैं, उनके लिए क्या नरक की स्थिति है। तिन्ही को, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, कि जो लोग ईश्वर को कुछ लोग अलग अलग बताते हैं, दो बताते हैं, तीन यानी उनको, उनके लिए क्या ये जो संसार है एक तरीके से यूं समझ ली कि नरक की स्थिति उन्हीं के लिए, दो जग की स्थिति, नरक की स्थिति उन्हीं के लिए है। जिन नाहिन पहचान माफ करें, जिन नाहिन पहचाना, क्योंकि वे वास्तविकता को है जो नहीं पहचान पाते हैं, वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है। मैंने तो जान लिया है, हमने तो जान लिया कि ईश्वर क्या है, एक ही है, और इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को क्या है, पहचान लिया है। अब आगे वो उदाहरण देके प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं कि जो वास्तविकता को तो नहीं पहचान पाते, उनके लिए नरक की स्थिति है, वे आत्मा और परमात्मा के अलग अलग मानते हैं। अब ईश्वर की जो अद्वैतता है, इसको स्पष्ट करते हुए, प्रमाण देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं आगे कबीर साहब, कि एक के पवन एक ही पानी एक के ज्योति समाना। वो प्रमाण देते हुए, स्पष्ट करते हुए अद्वैतता को, ईश्वर की अद्वैतता को स्पष्ट करते हुए प्रमाण देते हुए उदाहरण देते हैं कबीर साहब, क्या कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक के पवन एक जैसी हवा बहती है, और एक ही पानी, और एक जैसा ही क्या पानी है, तथा एक के ज्योति समाना, तथा सब लोगों के अंदर सब एक ही जो प्रकाश है सब में समाया हुआ है, एक ही प्रकाश है जो सब में समाया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संसार के लिए स्वर्ग और नरक दो अलग अलग स्थान उन लोगों के लिए है जो उनको अलग अलग समझते हैं। बाकी
मेरी मानो आप तो सृष्टि में वायु एक है, जल एक है, संपूर्ण विश्व में एक ही ज्योति है जो व्याप्त है, यानी कि सब चीजें हैं जो मुझसे ही जुड़ी है और एक ही है। जैसे एक के खाक गढ़े सब भांडे, एक के कोहरा साना, एक के खाक गढ़े सब भांडे। खाक यानी जैसे मैंने बताया मिट्टी की, कुंभार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है। एक के खाक गढ़े सब भांडे, एक के कोहरा साना, कि कुंभार भी, कुंभकार भी एक ही मिट्टी से, एक ही तरह की मिट्टी से सब प्रकार के बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार है जो अलग अलग हो। एक के कोहरा साना, कि सबको साथ मिलाकर बनाता है एक ही तरीके से। जैसे जैसे यानी कि कुल मिलाकर बात यह है, कबीर साहब ये कहना चाह रहे हैं एक उदाहरण देकर कि संपूर्ण संसार की जो वस्तु है ना, एक ही उपादान कारण के रूप में विभिन्न रूप है। ये सारी की सारी मुझसे ही जुड़ी हुई है, यूं समझ लीजिए आप। वह भिन्नता की प्रतीति मात्र है, केवल अलग अलग मात्र। इस संसार का रचनाकार क्या है? एक ही है, यूं समझिए आप। उदाहरण से ये स्पष्ट करना चाहते हैं अद्वैत सिस्टम को, कि जैसे बाढ़ ही काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई जो है लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। जैसे बढ़ई काष्ट ही काटे, केवल लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे को, लेकिन आग को है जो कोई नहीं काट सकता, परंतु आग को नहीं काट सकता। और सब घटी, अब इसको हम देखें तो इस प्रकार क्या शरीर है जो नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें क्या व्याप्त जो आत्मा है ना, वो हमेशा रहती है। आत्मा जो हमेशा क्या रहती है? बरकरार रहती है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। यानी कि परमात्मा जो है हर एक के हृदय में समाया हुआ है। सब घटी अंतरी, सबके घट में, सबके अंदर, तू ही व्यापक, तू ही व्यापक। तू ही यहां पर कौन है? परमात्मा। पूछ ले, सब घटे अंतरी तू ही व्यापक, तू ही यहां पर कौन है? तो परमात्मा सबके हृदय के अंदर, सबके दिलों के अंदर, सबकी आत्मा में, सबके मन में तू यानी ईश्वर है जो समाया हुआ है। भले ही उसने जो कोई भी रूप धारण किया हो, धरे स्वरूप पे सोई, भले ही उसने कई स्वरूप है जो धारण कर रखे हो, कई है जो रूप है जो धारण कर रखे हो, लेकिन सबके अंदर तू ही यानी हर एक हृदय में है जो तू यानी परमात्मा ईश्वर है जो समाया हुआ है। ठीक है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। और यहां पर आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि ये संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। ये संसार जो है ये माया के जाल में फंसा, और वही संसार को क्या लुभाता है? संसार को चीज भी वही लुभाती है। इसलिए काहे रे नर गरबाना, इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी बात को लेकर क्या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषम जगत को क्या देखकर जीव जो है माया में क्या मोहित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, और नर ईश्वर ऐश्वर्य पर गर्व करना जो बेकार है। आगे कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं, निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। कि जब कबीर साहब कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है ना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कि कबीर साहब कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता, फिर कुछ भी भय नहीं रहता है। और कबीर भी अब क्या निर्भय हो गया है और ईश्वर का दीवाना हो गया है। कहे कबीर दीवाना, और कबीर भी अब निर्भय हो गया, निडर हो गया है, और उसे कोई नहीं सता रहा, बस वो ईश्वर का दीवाना हो गया, परमात्मा का दीवाना हो गया है। तो देखिए साहब, ये था अपना पद। इसमें विशेष बातें देखें हम, जैसे कि एक तो मैंने आपको पूछ लिया था उसमें यमक अलंकार कैसे है। पहली बात यहां पर देखें आप तो इसमें शांत रस है, शांत रस है, और अद्वैतवादी दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। दर्शन कौन सा है? अद्वैतवादी, कि ईश्वर एक, अद्वैतवादी दर्शन की जो अभिव्यक्ति मिली है, शांत रस है। जैसे बाढ़ी काष्ट, ये जो पंक्ति है ना, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, उदाहरण अलंकार एक एक में यमक अलंकार, एक एक में क्या यमक अलंकार। अब वो कैसे है वो आप कमेंट करके बताना। वैसे लगभग मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर क्यों है।
पदों में अपने देखें तो सद्दुगड़ी भाषा है, अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। ठीक है, और मोह माया गर्व की व्यर्थता पर यहाँ पर है जो प्रकाश है जो डाला गया है। तो इस प्रकार से हैं जो सवाल भी पूछे जा सकते हैं। कहाँ पर क्या है, तू ही, किसके लिए, क्या, जैसे बाढ़ ही दे दिया और अर्थ पूछ लिया कौन, बढ़ई। जैसे बाढ़ी काष्टी काटे अग्नि ने काटे, कोई कि बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन अग्नि को है जो नहीं काट सकता। इस प्रकार से सवाल है जो कहीं से भी कुछ भी बनाकर है जो पूछा जा सकता है। और इस पद में जैसे मैंने बता ही दिया, शांत रस से अद्वैतवादी दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा, बिल्कुल एक एक चीज़ स्पष्ट हुई होगी। अगला पद है जो हम कल देखेंगे कुछ गले में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो पूरा पद है जो कल करेंगे हम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और उसके तुरंत बाद में महीने भर बाद में सेकंड ग्रेड निकल जाएगी। तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, निःशुल्क रूप से अपनी ये क्लासेज चल रही है। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाए, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 3400 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।